हेलो बच्चों। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी बात बताने जा रहे हैं जिससे आप ये जान पाएंगे कि हमारे जो योद्धा रहे हैं, देश के ऐतिहासिक योद्धा रहे हैं, जो इतिहास में जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ या किसी अन्य राज्य के खिलाफ लड़ाई की है, तो उनकी मूर्तियां चौराहे में लगी होती हैं। उनकी मूर्तियां देखकर आप ये जान पाएंगे कि ये योद्धा रणभूमि में शहीद हुआ है या रणभूमि में घायल हुआ है या इसकी इसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई है। ये ऐसा इसलिए बनाई जाती है चौराहे में मूर्तियां, ताकि उनको हम याद कर सके। उनकी जो वीरता है, उनकी वीरता बिल्कुल ताजा बनी रहे, लोग देखते ही उनकी वीरता के बारे में जानकारी ले पाए, उनके दिमाग में सारी बातें आ पाए। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं, किसी भी योद्धा की कहीं भी मूर्ति लगी हो, यदि जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये घोड़ा खड़ा हुआ है। ये घोड़ा चारों पैर पर खड़ा हुआ है। तो चारों पैर पर खड़ा हुआ है, तो इसका तात्पर्य यह है कि ये योद्धा जो है, ये योद्धा रणभूमि में घायल भी नहीं हुआ, रणभूमि में शहीद भी नहीं हुआ। इसके अलावा हो सकता है उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई हो या किसी अन्य कारणवश हुई हो, यानी रणभूमि में ना शहीद हुआ ना घायल हुआ, इसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई है। ठीक है। इसके बाद आप ये देख पा रहे हैं, ये योद्धा है, ये घोड़ा दो पैरों पर खड़ा हुआ है, आगे के दो पैर ऊपर है। इसका तात्पर्य यह है कि ये योद्धा रणभूमि में शहीद हुआ है, लड़ाई करते हुए ही वो वीरगति को प्राप्त हो गया है। इसके बाद एक फोटो और है, ये फोटो यहाँ पर है। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि ये घोड़ा जो है, ये घोड़ा जो है तीन पैरों पर खड़ा है, एक पैर उसका ऊपर है। इसका तात्पर्य है कि ये योद्धा रणभूमि में घायल हुआ है, बाद में उसकी मृत्यु हुई है। तो मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और कभी भी अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, कहीं भी चौराहे में कोई भी मूर्ति मिलती है, अब उस मूर्ति को देख के आपको समझ में आएगा कि किस योद्धा की मूर्ति है। कई बार आप जैसे कानपुर की बात करूं, तो कानपुर में आप जाएंगे बिठूर घूमने, बिठूर घूमने जाएंगे, बिठूर चौराहे में, बिठूर चौराहे में जहां पर झांसी की रानी, झांसी वाली रानी और नाना साहब तात्या टोपे ये लोग रहे थे। 1857 की क्रांति की बात बता रहा हूँ। वहां पर झांसी की रानी की एक मूर्ति बनी है। घोड़ा दो पैरों पर, दो पैर आगे के ऊपर है, पीछे वाले दो पैरों पर खड़ा है। इसका तात्पर्य है कि हमारी जो वीरांगना है, वीरांगना है यानी वीर स्त्री है, वो शहीद हुई थी अंग्रेजों से लड़ते हुए, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही। एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे और दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में हम फिर वापस मिलेंगे। धन्यवाद।